जय हिंद मैडम। जय हिंद शुक्ला जी। क्या हुआ मैडम, इतना रात बुलाए? आप बैठिए। मैडम हुआ क्या? आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। ब्रिजभूषण की अम्मा से बात हुआ? क्या बोली? सुने हैं कि अब कुछ याद नहीं रहता है उनको। कुछ काम का बात पता चला क्या? ब्रिजभूषण की मां ने माया को 2-3 बातें कही थी, लेकिन जिस बात को लेकर उसने शुक्ला को बुलवाया था, वो बात वो शुक्ला को कैसे कहे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी में पहली बार माया की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, तो उसने सोचा कि जो भी उसकी बात हुई है वो सब वैसे ही कह देगी। और माया ने शुक्ला को बताना शुरू किया। प्रणाम माता जी। अरे रे, मंदिर में प्रणाम नहीं करना होता है। हटो हटो हटो। अरे ऐसे कैसे, आप ब्रिजभूषण की अम्मा हैं, प्रणाम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, वही तो रोना है। वैसे तुम कौन हो बेटी? हम यहाँ के नए थानेदार हैं। अच्छा, देखो हम सिफारिश नहीं करते किसी की। चलो जाओ, हमें पूजा करने दो। हाँ? अरे नहीं अम्मा, हमको सिफारिश नहीं चाहिए। हम तो सबसे मिल रहे थे, सोचा आप गांव की बुजुर्ग हैं, आपके साथ भी चाय पी ली जाए। तो घर पे आ जाती। आए थे, लेकिन आपके सेना ने अंदर नहीं आने दिया। हाँ, जब हमारे बेटे को ही लगता है कि हम पागल हैं, तो बाकी के सब लोग तो समझेंगे ही। वैसे बात तो पर्सनल है, लेकिन ऐसा काहे? है, उम्र हो गई है, कभी कभी भूल जाते हैं कुछ कुछ, इसीलिए। तुम चलो घर हमारे साथ। हाँ, देखते हैं कौन क्या बोलता है। ब्रिजवा बाहुबली है तो हम भी उसकी अम्मा हैं। चलो। माया को वो अपने घर लेके गई। रास्ते में ड्राइवर की वजह से इधर उधर की बातें हो रही थी। घर में कदम रखते ही माया ने देखा कि शानो शौकत असल में होती कैसी है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस हवेली में ना हो। पता चला कि ब्रिजभूषण खानदानी रईस आदमी था। बाप दादा परदादा सब जमींदार, और जैसा होता आया है सबके सब शौकी। माया से बात करते करते ब्रिजभूषण की अम्मा ने 2 बातें कही जो उसके दिमाग में अटक के रह गई। पहली, इसके बाप दादा तो अय्याशी करते थे, इसने तो धंधा ही बना लिया। और दूसरा के ये बराम बाबा का झमेला शायद तब से ही शुरू हुआ जब ब्रिजवा को शुक्ला की बेटी पसंद आ गई। माया को भी पता था कि शायद शुक्ला जी को भी यह बात नहीं पता, लेकिन उसे यह भी पता था कि पूछना तो पड़ेगा। शुक्ला जी, प्लीज जरा सोच के बताइएगा, क्या आपको मालूम था कि ब्रिजभूषण आपकी बेटी को पसंद करता है? जी नहीं मैडम, हमको पता होता तो गांव में रखते ही नहीं, ननिहाल भिजवा देते उसको। अभी आप पर दया और गुस्सा दोनों आ रहा है शुक्ला जी। मतलब लड़की गायब है आपकी, और आप पुलिस होके भी। मैडम जी, आज जो हाल आप गांव का देख रही है ना, सोचिए ये उससे 18 साल पुराना बात था। उस हवेली के लोग जो बोल देते थे वही सत्य हो जाता था। ये अब आप लोग नहीं समझिएगा, ना ही सोच पाइएगा, लेकिन ये उस टाइम का सच है। हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं सब देखे, तो ऐसे ही बनेंगे ना। एक सच तो ये भी है शुक्ला जी कि आपकी बेटी गायब हो गई। उसका क्या? वो भी सच है, लेकिन हर वक्त का अपना सच होता है मैडम जी। माया ने इससे ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं समझा। शुक्ला की आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी। 18 साल पुराना जख्म जो फिर से हरा हुआ था। फिर माया ने शौक और धंधे वाली बात बताई तो पता चला कि हवेली के मालिकों को जो औरत या लड़की पसंद आ जाती थी उसे उठा के ले आते थे। अब ब्रिजभूषण ने उसे किस धंधे में तब्दील किया है यह जानना बाकी था। वैसे माया समझ चुकी थी कि इस गांव में कुछ
बहुत ही घिनौना हो रहा था। जय हिंद मैडम। जय हिंद परम। ये क्या है? ये गोभी है कि टोकरी? ये ब्रिजभूषण जी के खेत का है। वहाँ इतना बड़ा बड़ा ही होता है मैडम। और खाने में क्या स्वाद रहता है। अच्छा मैडम जी, आपके पास एक्स्ट्रा फोन होगा क्या? फोन? नहीं, क्या हुआ? फोन खराब हो गया है हमारा, अब दूसरा लेने जाना पड़ेगा। चले जाना आराम से। अच्छा सुनो, ये गोभी भी उगाता है? कहाँ है ये ब्रिजभूषण का खेत? वहीं बरम बाबा के स्थान के पास वाले प्लॉट में। अच्छा। और कोई टाइम या सिचुएशन होती तो गोभी की बात आई गई हो चुकी होती, लेकिन यह देखकर माया के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने शुक्ला को फोन करके जल्दी आने को बोला और परम को किसी काम से चौकी के बाहर भेज दिया। जाते जाते उसने परम को कहा कि एक गोभी का फूल रख के जाए, और परम अपना फोन चौकी में ही रख कर गया था, यह कहते हुए कि सैलरी आने के बाद फोन लेगा। जी मैडम। आप ठीक है शुक्ला जी? जी मैडम जी, अब जोन हुआ सो हो गया, हम कर ही क्या सकते हैं। अरे ये गोभी तो ब्रिजभूषण के खेत की है। आपने भी पहचान लिया देख के? जी मैडम, इतनी बड़ी गोभी तो उन्हीं के खेत में होती है। और क्यों होती है इतनी बड़ी गोभी? कुछ तो लेके आते हैं वो बाहर से, खाद। लोगों ने पूछा भी तो बताया नहीं। अगर मेरा शक सही है शुक्ला जी, तो वो कभी बताएगा भी नहीं। यहाँ इस गांव में बहुत कुछ है जो बताने लायक ही नहीं है। ये गोभी भी उसी में से एक है। आप क्या बोल रही है मैडम, समझ में नहीं आ रहा है। शुक्ला जी, एक बात बताइए, एक रात में खेत खोदा जा सकता है? इनका दिमाग बौरा गया है पूरा का पूरा। कुछ अंट संट बोले जा रही हैं कल से। मैडम क्या बोल रही हैं आप? हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि हम बौरा गए हैं? अरे साला, ये तो हम मन में बोले थे। शुक्ला जी, माया नाम है हमारा, हम मन वाला बात भी सुन लेते हैं। मैडम जी, हमको सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद माया ने जो भी कहा सुन के शुक्ला के तोते उड़ गए। उसने भागलपुर कांड का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिजभूषण के खेत में ऐसी उपज का कारण कोई बाहर की खाद नहीं है, कारण है मिट्टी के नीचे दबा हुआ कुछ, शायद इंसानी लाशें। पहले थोड़ी देर तो शुक्ला शॉक में ही था ये सुन के, लेकिन जैसे ही बात दिमाग में सेट हुई, सबसे पहले उसने जाके एक लंबी सी उल्टी की, क्योंकि ब्रिजभूषण के खेत की सब्जियां उसने भी खाई थी। सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होने पे शुक्ला ने माया से पूछा कि प्लान क्या है, और अगर खेत खोद भी लिया तो ये ब्रिजभूषण है और इसका गांव। अगर कुछ निकला भी अंदर से तो वो कभी बाहर नहीं आने वाला। उल्टा हम दोनों को भी उसी खेत में गाड़ दिया जाएगा। शुक्ला जी, हम माया है, बाकी सब मोह माया है। आप रात भर खेत की खुदाई का काम देखिए। खुदाई के बाद की, मेरा मतलब है उसके बाद क्या और कैसे करना है, ये हम देख लेंगे। और ब्रिजभूषण के घर में जो आपने सोचा था खोजने का, वो तब सोचा था जब गोभी नहीं दिखी थी, और ये घर में शायद ही कुछ मिले उन मुश्तंडों के अलावा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन मैडम जी, आपको ये सोच के आश्चर्य नहीं होता है कि अगर ब्रिजभूषण इतना बड़ा कुछ कर रहा है तो उसने आपको यहाँ क्यों भेजा? इतना तो उसे भी मालूम होगा आपके बारे में। ये बात तो मेरे समझ से बाहर है अभी शुक्ला जी। या तो समझा ही नहीं, या फिर कोई बड़ा तीर रखा है मेरे लिए। खैर, हमें एक बात और साबित करनी है आपकी बेटी के बारे में। जाने दीजिए मैडम, उस बात को अब 18 साल हो गए हैं। पुलिस वाले के घर पे हमला है ये। एक बार वो हम पे भी हो चुका है।
इस बात का खामियाजा भुगताना जरूरी है शुक्ला जी, नहीं तो फिर किसी पुलिस वाले पर या उसके घर पे हमला करेगा। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन कैसे? करते हैं प्रबंध। आप फिलहाल इस गांव से बाहर वाले कुछ आदमियों का जुगाड़ कीजिए। जी मैडम। लेकिन इतना याद रखें, किसी का ब्रिजभूषण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जी मैडम। आपसे एक बात और कहना था वैसे शुक्ला जी, मतलब इतना कुछ हो गया पिछले 2 दिन में कि मौका ही नहीं लग पाया। थोड़ा अजीब भी लगा बोलने में। बोलिए ना मैडम। वो हम एक सपना। मैडम जी, कोई हमारी बात सुन। कौन है रे? कौन है? दिख गया शुक्ला जी। कौन था मैडम? अंधेरे में दिख नहीं रहा। परम? वो हम लोगों का बात सुन रहा था। मतलब ब्रिजभूषण को कोई खबर जाएगा अब? फिलहाल तो नहीं। चलिए उसे चौके लाना जरूरी है, पकड़ के। बाइक स्टार्ट कीजिए। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share, and subscribe.